उदयपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में नीलेश और रमेश नाम के दो भाई रहते थे। जी, आपके भैया हमारे साथ ये बहुत गलत किए हैं। क्यों भाग्यवान, ऐसे क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या जी, जायदाद की बंटवारा उन्होंने बराबर से नहीं किया है। बड़ा खेत खुद रख के छोटा जमीन हमें दे दिया और घर भी खुद ले लिया है। ऐसे क्यों सोचती हो भाग्यवान? भैया कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। दोनों खेत एक जैसे ही तो है। और रही बात घर की, ये घर उन्होंने मेरे लिए दिया ही है ना। हाँ हाँ, सुंदर सा मकान उनको और ये बरसात में टपकने वाला झोपड़ी हमें। रहने दीजिए, आपको कुछ कहकर कोई फायदा नहीं है। चलिए खाना खाते हैं। रमेश नीलेश का छोटा भाई था और नंदिनी रमेश की पत्नी थी। नीलेश बहुत ही लालची और स्वार्थी था और रमेश के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक कर अपने हिस्से में ज्यादा जमीन और अच्छा मकान रख लिया था। आप ये मकान हमारे लिए लेकर बहुत अच्छा काम किए हो जी। हाँ भाग्यवान, देखा कैसे उस रमेश को बुद्धू बनाकर मैंने ये मकान और ज्यादा खेत अपने हिस्से में ले लिया। हाँ जी, आप तो बहुत ही चालाक निकले। रहने दो उन दोनों को उस झोपड़ी में। हाँ भाग्यवान, अब वो लोग उसी झोपड़ी में और हम इस सुंदर सा मकान में। जी सुनिए, बरसात का मौसम आने वाला है। हम अब इस घर की मरम्मत करवा लेते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, इस बार की फसल बेचकर जो पैसे आए हैं उनसे हम घर की मरम्मत करवा लेते हैं। रमेश घर की मरम्मत करवा लेता है और बरसात में उन्हें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। दोनों पति पत्नी उसी घर में बहुत ही खुशी से रहने लगे। अरे, मुझे लगा था उस झोपड़ी में वो भी बरसात के समय में वे दोनों बहुत तकलीफ में पड़ेंगे और हमारे पास मदद मांगेंगे। लेकिन वो तो उसी घर की मरम्मत करवाकर बहुत खुशी से रह रहे हैं। अरे, तुम क्यों चिंता कर रही हो भाग्यवान? वो तो बस उस घर की मरम्मत करवाए हैं। उनका पूरा जीवन तो उसी घर में बीत जाएगा। वो रमेश कहाँ उस छोटी सी जमीन में खेती करके नया मकान करवा लिया है जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। हाँ, आपकी ये बात तो सही है। वो कभी भी हमारे जैसे नहीं बन पाएंगे। मैं भी कहाँ उनके बारे में सोचती बैठी हूँ। हाँ भाग्यवान, ये सब छोड़ो और तुम आराम से रहो। नीलेश बहुत ही आलसी था। रमेश से ज्यादा जमीन रखकर भी वह रमेश जितना नहीं कमा पा रहा था। रमेश अपनी छोटी सी जमीन में बहुत मेहनत और परिश्रम करके अच्छा फसल उगा रहा था और उससे उसकी आदाय भी बढ़ रही थी। ऐसे ही करते करते रमेश और नंदिनी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जी, कब तक हम इस झोपड़ी में ही रहेंगे? हम इन पैसों से अब हमारे लिए एक सुंदर सा मकान बनवा लेते हैं। लेकिन भाग्यवान, मकान बनवाने के लिए हमें कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी। जी, मेरे पास कुछ गहने हैं। उन्हें बेचकर हम मकान बनवा लेते हैं।
लेकिन भाग्यवान, लेकिन वेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे अब एक सुंदर सा मकान में रहना है, बस। गहने तो हम आगे भी खरीद सकते हैं। नंदिनी और रमेश दोनों गहने बेचने सुनार की यहाँ चले जाते हैं और उधर पूर्णिमा और नीलेश भी आए हुए रहते हैं।